लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुस्लिम खवातीन तलाक के बाद दूसरी शादी तक नान ओ नुफ़्के की हकदार है। मुंबई की एक अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए एक 40 साल शख्स से कहा है कि वो अपनी बीवी के इलाज के लिए 50,000 रुपये अदा करे। खातून ने 2017 में अपने शौहर से तलाक ले ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने इस शख्स से 2004 में शादी की थी। इसके बाद शौहर के घर वालों ने खातून को मुबैना तौर पर जहेज के लिए हरासा किया था। खातून के वालिद ने शादी के बाद 2 लाख रुपए का जहेज भी दिया था, मगर खातून का इल्ज़ाम है कि उसे ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हरासा किया गया था। इसके बाद दोनों में इत्तेफाक राय से अलहदगी हो गई। साल 2018 में खातून के गुर्दे फेल हो गए थे और उसे डायलिसिस की ज़रूरत पेश आई। ऐसे हालात में खातून ने अदालत से रुजू किया और अपील की कि इसका कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, जबकि इसके शौहर का अच्छा खासा स्क्रैप का कारोबार है और वो हर महीने लाखों रुपए कमाता है। खातून ने अपील की कि इसके साबिक शौहर को ये हुक्म दिया जाए कि वो इसके लिए नानो नुफ़्का अदा करे। खातून ने अदालत को बताया कि अच्छी आमदनी के बावजूद इसके शौहर ने इसकी खिलाफत नहीं की। दार कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तलाक याफ्ता बीवी भी नान और नुफ़्का की हकदार है। अदालत ने मज़ीद कहा कि खातून की तरफ से पेश करदा दरख्वास्त से मालूम होता है कि उसे वाक़ई इलाज की ज़रूरत है और इसके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, लिहाजा इसकी मदद की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर कर्नाटका से। कर्नाटका में रूलिंग पार्टी बीजेपी ने रियासत भर में चलाए जाने वाले अरबी स्कूलों की जानिब से मुबैना तौर पर की जाने वाली रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। ये मालूमात वज़ीर तालीम BC नागेश ने जुमे के दिन दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में चलने वाले अरबी स्कूल क़वाई रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरबी स्कूलों में दीगर ज़बानों और साइंस की सही तालीम नहीं दी जा रही है। वज़ीर ने कहा कि क्योंकि कई माहिरीन तालीम और दीगर ने इस सिलसिले में अपनी तशवीश का इजहार किया है, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने कहा कि बहुत कम अरबी स्कूल ऐसे हैं जहां उसूलों पर अमल किया जा रहा है और बहुत से लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ख्याल रहे कि रियासत में 106 एडेड और 80 नॉन एडेड अरबी स्कूल चलाए जा रहे हैं और हर साल तकरीबन 27,000 बच्चे अरबी स्कूलों में दाखिल होते हैं। रियासती वज़ीर तालीम ने कहा कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद तफसीली मालूमात हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अरबी स्कूलों में दाखिला लेने वाले और ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद में काफ़ी फ़र्क है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक खातून ने जिस हालत में बच्ची को जन्म दिया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। एक 23 साल खातून जो तकरीबन 7 महीने से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी, इसने बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची बिल्कुल सेहतमंद है। दरअसल ये खातून यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली है। 7 महीने पहले वो एक सड़क हादसे का शिकार हुई थी जिसमें इसके सर पर शदीद चोट आई थी। सर की चोट की सर्जरी के बाद से खातून 7 महीने से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को जन्म देने वाली खातून 31 मार्च को सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। वो अपने शौहर के साथ बाइक पर सवार थी और इस दौरान खातून ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इस हादसे में इसके सर पर कई शदीद चोटें आई। हालांकि वो बच गई लेकिन वो बेहोश रही। प्रोफेसर दीपक गुप्ता ने बताया कि खातून बेहोशी की हालत में है। वो आँख खोलती है लेकिन किसी हुक्म पर अमल नहीं करती। एक अफसोसनाक खबर आगरा से। शादी की एक तकरीब में रसगुल्ला ना मिलने पर बाराती और दीगर मेहमान लड़ पड़े, जिसके दौरान एक शख्स हलाक हो गया। मीडिया के मुताबिक आगरा शहर में शादी की एक तकरीब के दौरान मीठे में रसगुल्ला ना पेश करने पर होने वाली तकरार लड़ाई में तब्दील हो गई। बारातियों और तकरीब में शरीक मेहमानों ने एक दूसरे पर प्लेट्स बरसा दी। लड़ाई और मारपीट के दौरान चाकू लगने से एक बाराती हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर
पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक लड़ाई के वाक़े में 5 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आजकल नौजवानों में लेटेस्ट हेयर स्टाइल को फॉलो करना ट्रेंड बन गया है। नौजवान दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आना पसंद करते हैं। इसके लिए कुछ नौजवान नए नए तरीक़े से बाल कटवा रहे हैं। इन दिनों नौजवान बाल कटवाने के लिए फायर हेयर कट का तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बाल जल जाने का ख़दशा होता है। इसके बावजूद नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर फायर हेयर कट करवा रहे हैं। ऐसा एक वाक़या गुजरात के वापी गाँव में पेश आया है, जहाँ एक नौजवान ने फैशन के बाल कटवाने के शौक में अपनी मौत को दावत दी। वापी के 18 साल नौजवान ने फायर हेयर कट के लिए एक सैलून गया और सैलून शॉप के मालिक ने बाल काटने के लिए इसके बालों को आग लगा दी। इसके साथ ही आग अचानक भड़क उठी और नौजवान का सर, गर्दन और सीने को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वहां के सैलून मैनेजर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। इसके बावजूद नौजवान के सर, गर्दन और सीना शदीद झुलस गया। उसे फौरी तौर पर सूरत के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी और सैलून के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी देश भर की कुछ खास और अहम खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।